हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एचएसएससी टीजीटी संस्कृत की कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत की क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ साथियों, संस्कृत के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसमें सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। एचएसएससी टीजीटी 7471 वैकेंसीज काफ़ी अच्छी संख्या में संस्कृत सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी और जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जा चुका था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए कंप्लीट लगभग 6 महीने का टाइम निकल चुका है। और साथियों, अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कारण है साथियों कोर्ट केस, और इन्हीं कोर्ट केस की वजह से आपकी भर्ती प्रक्रियाएं पेंडिंग थी, जिनमें 5 नंबर को लेकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोर्ट केस था और साथियों 5 नंबर समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा इन 5 नंबर को असंवैधानिक बताया गया है। टीजीटी संस्कृत के बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। एचएसएससी टीजीटी संस्कृत कट ऑफ, जिसमें ओवरऑल वैकेंसी साथियों यहाँ पर 926 वैकेंसीज, मेवात कैडर में 212 वैकेंसी और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की 714 वैकेंसी, इस तरह से टोटल 926 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करवाए गए। जी हाँ साथियों, अब कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा से फॉर्म फिलअप किया और कई युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने ओनली मेवात कैडर से फॉर्म फिलअप किया। तो साथियों, यदि आपने रेस्ट ऑफ हरियाणा से फॉर्म फिलअप किया है तब तो आपकी मेरिट 714 में से बनेगी, 714 सीट्स पर आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आपने मात्र मेवात कैडर से फॉर्म फिलअप करा है तब साथियों आपके 212 सीट्स में से सिलेक्शन होगा। और यदि आपने दोनों से फॉर्म फिलअप किया है, रेस्ट ऑफ हरियाणा से फॉर्म लगाया है और मेवात कैडर से फॉर्म फिलअप लगाया है, तो दोस्तों 926 वैकेंसी में से आप कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे साथियों को बेनिफिट होगा जिन्होंने दोनों से फॉर्म फिलअप किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों विस्तार से बातचीत करेंगे एचएसएससी टीजीटी संस्कृत कट ऑफ कितनी रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी। पहली बात तो साथियों, कट ऑफ आपकी 95 में से जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब 100 नंबर का कोई लफड़ा नहीं है, आपकी मेरिट अब 95 में से जारी होगी। 95 क्वेश्चन में से आपकी मेरिट जारी होगी कि 95 में से मेरिट क्या रहेगी। अब तक स्टेट पास कैंडिडेट है साथियों, ओवरऑल 2200 कैंडिडेट हैं, जिनका डाटा भी आपको बताया जाएगा कि किस वर्ष में कितने कैंडिडेट ने स्टेट क्वालिफाई किया। और आप सभी साथियों को पता है कि जिन कैंडिडेट ने स्टेट पास किया है वही कैंडिडेट टीजीटी का एग्ज़ाम दे पाए हैं। जी हाँ साथियों, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेट इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। जी हाँ साथियों, एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग आपका स्टेट क्वालिफाई होना जरूरी था और अब तक स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या लगभग 2200 है। ऑफिशियल डाटा साथियों आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब तक स्टेट पास कैंडिडेट है साथियों 2200 कैंडिडेट और टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है 926 वैकेंसी। जी हाँ साथियों, 926 वैकेंसी पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। डीवी साथियों सभी का हुआ, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है। साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी टीजीटी संस्कृत वाले कैंडिडेट के लिए। जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। साथियों, एक वैकेंसी थी जो कि पीजीटी की वैकेंसीज थी, जो सुप्रीम कोर्ट से कैंडिडेट जीत कर रहे हैं, जिनमें शिक्षा शास्त्री और बीएड वाले कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया। जी शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और आचार्य वाले कैंडिडेट थे, शिक्षा शास्त्री और आचार्य। संस्कृत में साथियों शिक्षा शास्त्री और आचार्य का कोर्स कर रहा था। ऐसे कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं और लगभग 600 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है। जी हाँ साथियों, 600 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि साथियों 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें 600 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। और आप सभी को पता है जिनका पीजीटी में सिलेक्शन होता है, ऐसे कैंडिडेट पीजीटी में ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तो इन 600 सीट्स का निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। हालांकि दोस्तों यह बात कहना अनुचित होगा कि पूरी 600 सीट्स पर बेनिफिट हो, लेकिन साथियों आप समझ सकते हैं कि 600 में से यदि 200 सीट्स भी कॉमन कैंडिडेट हैं, 200 कॉमन कैंडिडेट हैं जिनका दोनों ही पोस्ट में सिलेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से साथियों मेरिट आपकी डाउन रहेगी। और साथियों एक एक नंबर से सपने बनते हैं, सपने टूटते हैं। कई बार साथियों पॉइंटों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
यहाँ पर साथियों इन 600 सीट्स का बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल कॉमन कैंडिडेट 200 मान लेते हैं, तो 200 सीट्स पर तो साथियों निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। ये साथियों पीजीटी के बारे में आपको बातचीत बताई गई है कि पीजीटी की जो वैकेंसीज थी उनमें कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो इसका साथियों निश्चित रूप से टीजीटी संस्कृत वाले कैंडिडेट को बेनिफिट होगा। और यकीन मानिए साथियों, आपकी मेरिट निश्चित रूप से कम रहेगी। जी हाँ साथियों, संस्कृत वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इन कैंडिडेट की मेरिट निश्चित रूप से कम रहेगी। इन कैंडिडेट की साथियों ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग इन कैंडिडेट की देखने को मिल चुकी है। अब साथियों एस्टेट पास कैंडिडेट है 2200 कैंडिडेट। ऑफिशियल डाटा है साथियों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि किस सन में किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया है। एकदम सटीक डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एस्टेट पास कैंडिडेट है साथियों 2017 से 2019, 2020, 2021 और 2022 में आपका एस्टेट कंडक्ट हुआ, जिनमें साथियों जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, बीसीबी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और टोटल कैंडिडेट साथियों 2197 कैंडिडेट जिन्होंने 2017 से लेकर 2022 तक एस्टेट क्वालिफाई किया। ऐसे कैंडिडेट साथियों 2197, यानी कि ओवरऑल 2200 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2017 से लेकर यहाँ पर एस्टेट क्वालिफाई किया है। 2017 में साथियों जनरल कैटेगरी में 189 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 2019 में जनरल कैटेगरी के 243 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 2020 में 203, 2021 में 195 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 2022 में साथियों काफ़ी अच्छी संख्या में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। 503 कैंडिडेट साथियों जनरल कैटेगरी वाले बंदे क्वालिफाई हुए हैं। बीसी कैटेगरी का डाटा भी साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2017 में मात्र 26 कैंडिडेट बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, इन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया था। 2019 में मात्र 44 कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया। 2020 में 41 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। 2021 में साथियों 33 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया और 2022 में 184 कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया। अब साथियों बीसीबी कैटेगरी का डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हो पाए हैं, जिनका डाटा दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए। 25 कैंडिडेट, 34 कैंडिडेट, 27 कैंडिडेट, 16 कैंडिडेट और मात्र 82 कैंडिडेट। एससी कैटेगरी का डाटा भी साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। 63 कैंडिडेट, 46 कैंडिडेट, 17, 21 और 205, यानी कि जो 2022 का डाटा है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। इससे पहले साथियों नामात्र के कैंडिडेट द्वारा एस्टेट क्वालिफाई किया गया। जी हाँ साथियों, कुछ ही संख्या में ऐसे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा एस्टेट क्वालिफाई किया जाता था, लेकिन 2022 का डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 503 कैंडिडेट ने जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है। 184 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है। 82 कैंडिडेट ऐसे थे जो बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है। एससी कैटेगरी में 205 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है, यानी कि 2022 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई किया है। कारण साथियों थोड़ा पेपर लेवल और कैंडिडेट की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा थी। इस कारण से साथियों 90 मार्क्स कैंडिडेट आराम से क्वालिफाई कर गए। 150 नंबर का आपका पेपर था, 90 मार्क्स लाने जरूरी थे। ये साथियों आपका डाटा है, एस्टेट का डाटा है, एस्टेट का डाटा, ये एस्टेट इतने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। 2017 से लेकर 2022 तक का एकदम सटीक डाटा आपको यहाँ पर बताया गया है। अब साथियों बातचीत कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। जी हाँ साथियों, ये स्टेट का डाटा है। ये साथियों आपकी टोटल वैकेंसी थी, मेवात कैडर की वैकेंसी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी और टोटल वैकेंसी आपकी 926, जिनमें 2200 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए, 2000 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी कि 926 के लिए कई कैंडिडेट बताते हैं कि सर 1800 ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लिया है। तो साथियों एक्सपेक्टेड डाटा आपको बताया जा रहा है, लगभग 1800 से 1900 कैंडिडेट आप मान सकते हैं। 1800 से 1900 कैंडिडेट आप मान सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि कई युवा साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचे। एक्सपेक्टेड अनुमानित साथियों 2000 कैंडिडेट भी हैं, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक 2 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, प्रत्येक 2 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा। यानी कि आप मोटा मोटा आइडिया आप मानकर चलें कि 2000 कैंडिडेट यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, 1000 सीट हैं, तो 2 में से एक का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। साथियों सीट है 926, ऑफिशियल डाटा आपको बताया जाएगा। 926 सीट्स हैं, जिनके लिए आप मान सकते हैं कि लगभग 1900 के आसपास कैंडिडेट डीवी के लिए प्रेजेंट रहे होंगे। अब साथियों बोनस क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, जिन पर भी मेरिट आपकी डिपेंडिंग रहेगी कि कितने क्वेश्चन आपके बोनस हो सकते हैं। HSSC
टीजीटी संस्कृत, जिसमें बोनस क्वेश्चन की संख्या साथियों यहाँ पर 3 बताई जा रही है। हो सकता है साथियों इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं, लेकिन 3 क्वेश्चन कौन कौन से इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संधि से संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था साथियों आपका समास का, और एक क्वेश्चन आपका कारक का। हो सकता है साथियों और भी क्वेश्चन हो, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिनमें आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत बताए गए हैं। बाकी दोस्तों आने वाले समय के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, क्योंकि फाइनल आंसर की आपकी जारी नहीं की गई। फाइनल आंसर की नोट डिक्लेयर्ड, फाइनल आंसर की अभी तक आपकी जारी नहीं हुई है। फाइनल आंसर की में साथियों स्थिति स्पष्ट होगी कि कैंडिडेट के कितने क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स दिए गए, कितने क्वेश्चन बोनस हुए, कितने क्वेश्चन पर यहाँ पर बेनिफिट मिला है। यह साथियों फाइनल आंसर की पर पता लगेगा, और फाइनल आंसर की आपकी फाइनल रिजल्ट के बाद जारी होगी। आफ्टर फाइनल रिजल्ट, आफ्टर फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद साथियों आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की यदि पहले जारी हो जाती तब साथियों इस पर भी कोर्ट केस देखने को मिल जाते, क्योंकि साथियों प्रत्येक कैंडिडेट का अपना तर्क होता है, प्रत्येक कैंडिडेट का अपना पक्ष होता है। कैंडिडेट कहेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन सही था और एचएसएस ने गलत मान लिया। इस वजह से भी साथियों कोर्ट केस देखने को मिलते हैं, और साथियों यही वजह है कि आपके फाइनल आंसर की अभी तक देखने को नहीं मिली। फाइनल आंसर के में एक्सपेक्टेड अनुमानित 3 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, संधि का क्वेश्चन, समास का क्वेश्चन और कारक वाला क्वेश्चन। अगर आपने पेपर दिया है तो आप सभी को पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन पर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी साथियों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं। जी हाँ साथियों, ऑब्जेक्शन फिलअप करवाए गए हैं, लेकिन फाइनल आंसर की आपको फाइनल रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगी। ये साथियों एस्टेट का डाटा है जिसे आप देख सकते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ साथियों, एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ आपको बताई जा रही है। हो सकता है कई हमारे युवा साथी इस कट ऑफ से सहमत ना हों और कह दें कि सर मेरिट तो इससे ज़्यादा रहेगी, या फिर मेरिट इससे तो कम रहेगी। लेकिन साथियों एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट है जो 600 सीट्स थी, सुप्रीम कोर्ट से कैंडिडेट केस जीते थे, उसके पश्चात यही मेरिट या इससे भी कम मेरिट जाने के आसार लग रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये बात तो निश्चित है कि आपका पेपर मॉडरेट लेवल का था। पेपर का लेवल साथियों मॉडरेट लेवल का पेपर था, और पेपर लेवल के ऊपर ही साथियों मेरिट डिपेंडिंग रहती है। एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, जिसमें कैंडिडेट आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर जाता है, और कई बार साथियों गोले फिलअप करने में भी कैंडिडेट गलत गोला फिलअप कर देता है, जिसकी वजह से साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। पहले साथियों एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बताई जाएगी, और इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों सभी का हो चुका है, तो डीवी की कट ऑफ आप क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन वाले का डीवी हुआ है, क्योंकि साथियों सबका डीवी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका कंप्लीट हो चुका है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए लगभग 6 महीने का समय गुजर चुका है। यदि आपको याद हो तो जुलाई में शायद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और साथियों अब आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट जुलाई भी आपका बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। लेकिन रिजल्ट साथियों आपका पेंडिंग है, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। कट ऑफ क्या हो सकती है इसके बारे में देख लीजिए आप। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यदि आपके 70 क्वेश्चन सही है, एक्सपेक्टेड है साथियों, अनुमानित है, अनुमानित कट ऑफ है साथियों। जनरल कैटेगरी में यदि 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो एक गुड स्कोर आप समझ सकते हैं, आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। जनरल कैटेगरी की साथियों मेरिट ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं। यानी कि यदि किसी बंदे की कैटेगरी BC कैटेगरी है, या किसी कैंडिडेट की कैटेगरी SC कैटेगरी है, और वह कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा कैंडिडेट जनरल की सीट लेकर जाता है। लेकिन साथियों शर्त यह है कि एस्टेट में भी 90 नंबर होना जरूरी है। जी साथियों, ये कैंडिडेट जनरल में कब जाएगा, जब एस्टेट में 90 नंबर होना जरूरी है। एस्टेट में 90 प्लस होना इसेंशियल है। एस्टेट यदि 90 प्लस है तभी साथियों ये कैंडिडेट जनरल में जाएगा, अन्यथा इस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को जनरल में सीट नहीं मिलेगी, खुद की कैटेगरी से ही सिलेक्शन लेगा। स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी। जनरल कैटेगरी में 70 प्लस क्वेश्चन है तो एक वेरी गुड स्कोर है, और निश्चित रूप से आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। BC कैटेगरी के बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। BC कैटेगरी में
64-65 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। बीसीबी कैटेगरी में साथियों 64 क्वेश्चन के आसपास मेरिट आपको देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें भी लगभग 66 से 67 क्वेश्चन आपकी मेरिट रह सकती है। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट साथियों आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसी कैटेगरी में काफ़ी कम मेरिट देखने को मिल सकती है, मात्र साथियों 55, 56, 57 क्वेश्चन भी यदि आपके करेक्ट हो रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बनेंगी। ये साथियों अनुमानित मेरिट है, इसमें आप अधिकतम +-2 आप लेकर चल सकते हैं। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों का सिलेक्शन हो, आपके माता पिता के सपने सच हो और आप कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी सरकारी विद्यालयों में ज्वाइनिंग प्राप्त हो सके, क्योंकि साथियों आपने जो मेहनत करी है वह काफ़ी काबिले तारीफ़ है। लाइब्रेरी के कोनों में 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करी, फिर रिजल्ट जारी करवाने के लिए HSSC के समक्ष धरना दिया, गवर्नमेंट के अधिकारियों से, कानूनी अधिकारियों से आपने बातचीत की, पैदल यात्रा निकाली, काफ़ी सराहनीय प्रयास किए हैं जो कि दोस्तों आपके काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं और 5 नंबर का डिसीजन भी सुनाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, क्योंकि 2 में से एक कैंडिडेट का तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आप समझ सकते हैं साथियों, काफ़ी कम कंपटीशन संस्कृत में देखने को मिला है और जो 600 सीट्स थी पीजीटी संस्कृत की, उनकी वजह से भी मेरिट आपकी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलेगी। और साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेवात कैडर में तो मेरिट इससे भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कई कैंडिडेट हमारे ऐसे भी हैं, कई युवा साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात से फॉर्म फिलअप करा है। ऐसे कैंडिडेट रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही ज्वाइनिंग लेना पसंद करेंगे। जी हाँ साथियों, ज्वाइनिंग लेंगे तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही, मेवात कैडर में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। इसकी वजह से साथियों मेवात कैडर की मेरिट कम रहेगी, मेवात कैडर की मेरिट कम रहेगी, मेरिट कम रहेगी। टोटल साथियों 926 पोस्ट थी, तो मेवात कैडर के साथियों मेरिट आपकी निश्चित रूप से डाउन रहेगी। जी हाँ साथियों, लगभग 212 के आसपास सीट्स मेवात कैडर की थी, तो मेरिट आपकी निश्चित रूप से मेवात कैडर वाले कैंडिडेट की मेरिट आपकी कम देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से जिन कैंडिडेट ने रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दोनों से फॉर्म फिलअप किया है तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो साथियों आपका मेवात कैडर में सिलेक्शन हो ही जाएगा। उम्मीद रखें, आशावादी बने रहें और निश्चित रूप से आपके सपने साकार होंगे और जल्दी से जल्दी आप कैंडिडेट सरकारी विद्यालयों में ज्वाइनिंग प्राप्त करके बच्चों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन करेंगे। वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।